नमस्कार साथियों, भूज लाइव न्यूज में मैं शिव सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूँ। साथियों, हम आज जो रिपोर्ट बनाए हैं उसमें आप हेडलाइन से आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस पर बात करने जा रहे हैं। आखिरकार हमारे जो जवान हैं फिर शहीद हो गए हैं, तो हमने यही हेडलाइन रखी है, फिर शहीद हुए हमारे जवान। साथियों, कल 26 अप्रैल को 11 जवान शहीद हो जाते हैं। आखिर इसका सवाल सत्ता से तो पूछना जरूरी है, सत्ता से तो पूछना ही होगा। आखिर कब तक जवानों के साथ ये मजाक चलता रहेगा। हमारे छत्तीसगढ़ को बने हुए करीब करीब साथियों 23 वर्ष हो गए। 23 वर्षों में अभी तक 16 से 17 हजार जवान शहीद हो चुके हैं। और ये जो जवान हैं ये किस परिवार से आते हैं, ये आज के इस वीडियो में ये सवाल आप लोगों से भी है। ये जो जवान हैं, जवान के बच्चे हैं, जवान ये हमारे आपके जैसे एकदम बेहद आम आदमी, आम परिवार से ही आते हैं जो शहीद होते हैं। कभी भी दंगे में या इस टाइप की शहीदी में आम आदमी शहीद होता है, आम आदमी का बच्चा शहीद होता है, कोई नेता शहीद नहीं होते। एक आध घटना को अगर छोड़ दिया जाए, झीरम घाटी में जहां पर हुआ था 30 नेता मारे गए थे, तो उसके कसूरवार भी कहीं ना कहीं बड़े लोग थे जो बैठे हुए थे। और ये बात बोलना गलत नहीं रहेगा, पिछले 23 साल में जितनी भी घटनाएं घटी हैं उसमें जवान ही शहीद हुए हैं। तो थोड़ा सा जो शर्म है वो सत्ताधारों को करना चाहिए, चाहे सारी पार्टियां, इसमें एक पार्टी नहीं सारी पार्टियां, चाहे विपक्ष में बैठी बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि सभी के समय में जवान जो है शहीद है। अब मूल मुद्दे पे आ जाते हैं। दरअसल कल हुआ क्या, ये आपको मैं अपने इस पूरे वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल कल जो है, कल से पहले लगातार 3 दिन डीआरजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, जो सीआरपीएफ के अंदर आता है। उनके जो जवान हैं वो 3 दिन तक सर्च कर रहे होते हैं अरनपुर में नक्सलियों को, लेकिन नक्सली 3 दिन के दौरान उन्हें नहीं मिलते, लेकिन नक्सलियों को जवान मिल जाते हैं और ये घटना को अंजाम वो दे देते हैं। तो 3 दिन सर्च करने के बाद में जब जंगल से थाने पहुंच जाते हैं और थाने से वापस उन्हें दंतेवाड़ा निकलना होता है, गाड़ी निकलनी होती है। थाने में गाड़ियां खड़ी रहती है, पहली गाड़ी निकल जाती है, फिर दूसरी गाड़ी निकल जाती है, तीसरी गाड़ी, तो इसके बीच में गैप रहता है। तो पहली गाड़ी तो निकल जाती है सेफ, इस दौरान बीच में माइंस बिछा दिए थे नक्सलियों ने, और इसी दौरान इसी क्रम में जो दूसरी गाड़ी है उसके साथ घटना घट जाती है और 11 जिसमें जवान शहीद हो जाते हैं, एक ड्राइवर को मिला करके। अब होता ही है दोस्तों, सबसे अहम बात कि अप्रैल मई ये सारी जो घटनाएं हैं नक्सलियों की जवान शहीद होने की, ये जो घटनाएं हैं ये मार्च अप्रैल मई में ही हो रहा है। उसका भी रिपोर्ट में आगे जाके आपको बताऊंगा कि लगातार जो हमारे छत्तीसगढ़ में 23 सालों में जो भी घटना घटी है मार्च अप्रैल मई में क्यों घटी है। दरअसल अप्रैल और मई में जंगलों में जो नक्सली रहते हैं वो नए युवाओं को अपने संगठन में शामिल करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और इस दौरान जो पेड़ होते हैं, जंगलों के जो पेड़ होते हैं, उनके पत्ते जो हैं वो सूख के नीचे गिर जाते हैं। तो ये समय उनके लिए सबसे बढ़िया रहता है ट्रेनिंग देने का, और ये बात पता होती है जवानों को, इसलिए सर्च की टीम भी अप्रैल मई में निकलती है। और ये बात नक्सलियों को पता थी कि सर्चिंग अप्रैल मई में होती है, उसी का घात लगाए हुए बैठे। अब ये सवाल सत्ता से करना चाहिए कि ये जो नक्सली है इनको कैसे पता चल गया कि यहाँ पर जवान इस वक्त में आएंगे, इस वक्त इनकी गाड़ियां निकलेंगी, ये बात कैसे उन्हें पता चल गया। जवानों को तो नहीं मिल रहा। आखिर तकनीक का उपयोग करके और अपने गुप्त सूत्रों का उपयोग करके नक्सली हर बार अपने घटना को अंजाम दे देते हैं। आखिर कब तक सत्ताधारी जो बैठे हुए नेता है, आपके लिए और हमारे लिए, शायद आम आदमी के लिए बहुत आसान है कहना कि 11 जवान और शहीद हो गए, बेचारे हो गए, लेकिन सोचिए उनके परिवार का क्या हो। उनके परिवार में वो जो 11 जवान थे वो 11 परिवार खत्म हुए हैं। किसी का वो बाप था, किसी का वो बेटा था, किसी का वो भाई था, जिसका इंतजार उसके परिवार वाले कर रहे थे, जिन्हें उन्हें घर जाना था वापस। तो जब एक जवान खत्म होता है ना तो उसका पूरा परिवार ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वो ही उसको कमा खिला रहा होता है। और वो आपके जैसे आम लोगों का परिवार का ही होता है बेटा।
क्योंकि किसी नेता का बेटे को कभी नहीं आपने सुना होगा कि वो जा करके बाहर बॉर्डर में लड़ रहा है। कितने एमएलए बैठे हैं, कितने एमपी बैठे हैं, किसी के बेटों में हिम्मत है, दम है कि वो जाके नक्सलियों से लड़े या पाकिस्तान बॉर्डर में जाके लड़े। ये पार्लियामेंट को मंदिर कहा जाता है लोकतंत्र में, वहां एक दूसरे पर माइक फेंक सकते हैं, कुर्सियां फेंक सकती है। भारत में कुर्सियां भी फेंकी गई हैं, जिसको मंदिर कहा जाता है। उस मंदिर में, पार्लियामेंट में कुर्सियां भी फेंकी गई हैं हमारे देश में। माइक भी फेंके गए हैं, माइक तो अभी कुछ समय पहले फेंके गए थे एक दूसरे पर। ये जितने भी बेशरम नेता लोग बैठे हुए हैं, तो इनके बारे में आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मेरी जो भाषा है शायद आप लोगों को खराब लग रही हो, लेकिन जब ये नेता इस तरीके की हरकतें करते हैं तो हमें भी थोड़ा सा मिलना चाहिए कि हम भी इस तरह की भाषा का उपयोग इन लोगों के लिए। चोर को तो चोरी ही कहोगे ना साहब, चोर को तो आप अफसर नहीं बोलोगे, या चोर को तो आप पूजा नहीं करोगे, चोर को तो चोरी बोलोगे। और चोर बोलने की बहुत इच्छा होती है। जब आपके छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी सरकारें बदल गई, चाहे रमन सरकार हो, चाहे बघेल सरकार हो, लेकिन बदस्तूर जवानों की जो शहीद होते जा रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है। तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए सोचने का वक्त है कि आखिर कब तक इन नमूनों को, इन बेवकूफों को आप लोग वोट देते रहोगे और इनके अंडर में नक्सली पलते रहेंगे और नक्सलियों का कुछ भी नहीं होगा। बस हमें उटपटांग न्यूज दे दी जाएगी, नक्सली वो हो गए, नक्सलियों ने आप समर्पण कर दिया। ये सब अफवाह है, बेवकूफ बनाने वाली घटना है। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सिर्फ 4 दिन चाहिए। जिस दिन सीआरपीएफ का हाथ खोल दिया गया, 4 दिन में सारे नक्सली ढेर हो जाएंगे, सारे नक्सली खत्म हो जाएंगे नक्सलवाद से। और ये बात ऑफलाइन कैमरा खुद सीआरपीएफ के जवान वगैरह बताते हैं। वो मजबूर है बेचारे, उनको मजबूर कर रखा है आप जैसे सत्तादारों ने, गंदे नाली के कीड़ों ने। तो साथियों, मैं इस चीज को बोलना चाहूंगा, बहुत तकलीफ होती है इन चीज की घटनाएं जब घटती हैं, क्योंकि मैं कनेक्ट होता हूं लोगों से। मुझे लगता है कि मेरे घर से मेरे भाई गया है कहीं ना कहीं, और आप लोगों को भी कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ही सिक्योरिटी कर रहे हैं ये जो जवान है। उसके बाद साथियों, कौन कौन इसमें मैंने आपको जैसे बताया पहले कि मार्च, अप्रैल, मई के दौरान ये सारी घटनाएं घटती हैं। ये इसकी लिस्ट में आप लोगों के सामने दे रहा हूं। तो साथियों, कब कब हमला हुआ है ये मैं आपको इसकी लिस्ट आप लोगों के सामने लेकर के आया। 6 अप्रैल 2010 को दंतेवाड़ा में 76 जवान शहीद हुए। इस समय रमन सरकार का रास्ता। साथियों, मैं लेना चाह रहा हूं सरकार का इसलिए क्योंकि अभी राजनीति चालू हो जाएगी कि देखो बघेल सरकार में तो इतने जवान शहीद हो गए। तो मैं बता देना चाहता हूँ सब हमाम में नंगे हैं, है ना, इसलिए सबकी पोल में खोलना चाह रहा हूँ। 25 मई 2013 को झीरम घाटी हुई जिसमें 30 नेता मरे। 30 नेता मरते हैं और इनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं है। आप समझ सकते हैं, 30 कांग्रेसी नेता मर गए। बघेल सरकार अब है 4 साल हो गई बघेल सरकार, अभी तक रिपोर्ट गायब है। कम से कम अपने साथियों के बारे में तो सोचिए बघेल सरकार जी, थोड़ा सा। इस समय में बघेल सरकार है, लेकिन उस वक्त में रमन सरकार रास्ता। तो सवाल रमन सरकार से पूछा गया, मगर अब आगे बढ़ते। उसके बाद की जो घटना होती है 24 अप्रैल 2017 सुकमा में, जिसमें 25 जवान शहीद होते हैं, और इस समय भी रमन रास्ता, बीजेपी की सत्ता थी। अब साथियों, अब आते हैं 21 मार्च 2020 में, जब सुकमा की एक गाड़ी उड़ा दी गई जिसमें 17 जवान शहीद हो गए। और इस वक्त में हमारी बघेल जी की सरकार थी, कांग्रेस का राज अभी भी चल रहा है, पिछले 3-4 साल पहले की घटना है। उसके बाद 23 मार्च 2021, मतलब ठीक 1 साल बाद, नारायणपुर की एक बस उड़ाई गई जिसमें 5 जवान शहीद हो जाते हैं। और उसके बाद 4 अप्रैल 2021 को सुकमा में 22 जवान शहीद हो जाते हैं। तो ये एक एकदम छोटी सी लिस्ट है, जिसमें आप एक चीज बहुत कॉमन देखे होंगे, मार्च, अप्रैल, मई, इसी दौरान घटना, इसी दौरान शहीद होते हैं ज्यादातर जो जवान हैं, उनको खतरा इसी समय बढ़ जाता है। क्या ये बात हमारे देश के राजनेता नहीं जानते? तो साथियों, अब ये रही लिस्ट जिनमें जो कल शहीद हुए। हेड कांस्टेबल जोगा सोडी, मुन्ना राम कड़ती, संतोष तम्मो, कांस्टेबल दुर्गो मंडावी, लखमा मरकाम, जोगा कवासी,
हरिराम मंडावी, गोपनीय सैनिक राजू राम कटम, जयराम पोरियम, जगदीश कवासी, ड्राइवर और एक ड्राइवर भी था, धनीराम यादव। साथियों, ये 11 लोग की लिस्ट है जो कल शहीद हुए हैं इस घटना में। साथियों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग में से बहुत सारे लोग को अगर शायद खराब लगा हो कि मेरी भाषा कुछ ऐसी थी आपके देश के, हमारे देश के नेताओं के बारे में, तो मैं बहुत सोच समझ के बोला हूँ जो भी वीडियो बनाया हूँ। कई बार इमोशनली हम इतना अटैच होते हैं, कई बार तो गुस्सा आता है, क्योंकि हमारे देश के जो नेता हैं, जब आम जनता उन्हें पूजती है, उनके लिए एक दूसरों से लड़ती है, तो फिर उनकी जवाबदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि ये देश वो है जहां पर देश का एक प्रधानमंत्री 2019 में सिर्फ पुलवामा हमले की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर सिर्फ उस पुलवामा हमले की वजह से चुनाव जीत जाता है उसको भुला करके। लेकिन अभी हाल ही में सत्यपाल मलिक जी, जो उस समय राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, उनका बयान आया जिसमें अभी तक जवाब कोई भी किसी प्रकार का बीजेपी के नेताओं का नहीं आया। तो ये बहुत शर्म की बात है। इस पर भी एक रिपोर्ट मैं आपके सामने जल्द लेकर के आऊंगा। तो जवानों की हमारे देश में ये हालत है, ये मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। तो अब आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप ही के घर का बच्चा, आप ही के परिवार का बच्चा आखिरकार जवान बनता है, आखिरकार जाता है किसी नेता का, विधायक का, एमपी का बेटा कभी भी लड़ने फौज में नहीं जाता है। और ताकत आपके पास है वोट देने की। और चुनाव आ रहा है 2023 में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके अलावा कर्नाटक में अगले महीने है, और 2024 में लोकसभा चुनाव है। तो वक्त आ गया है इन लोगों को इनकी हकीकत बताने का। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट से मैं शिव सिंह विदाई चाहूंगा, और इसी जो घटना घटी है इसके ऊपर और भी वीडियोस हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल के शिव कुमार सिंह को विदाई दीजिए। नमस्कार।